जय श्री राधे, हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आज शनिवार के दिन सुनिए शनिदेव की संपूर्ण व्रत कथा। एक समय की बात है कि सभी 9 ग्रहों में आपस में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि हम में सबसे बड़ा कौन है। सभी अपने आप को ही बड़ा कह रहे थे। जब आपस में कोई निश्चय नहीं हुआ तो सब आपस में झगड़ते हुए देवराज इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप हमारा न्याय करके हमसे ये बताएं कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। देवराज इंद्र ग्रहों का ये प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में ये सामर्थ्य नहीं कि मैं किसी को बड़ा या छोटा बता सकूं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसलिए आप सब मिलकर उन्हीं के पास जाएं। वही आपके इस विवाद का निवारण करेंगे। सभी 9 ग्रह देव राजा विक्रमादित्य की सभा में उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा विक्रमादित्य ग्रहों की ये बात सुनकर गहरी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसी को बड़ा और किसी को छोटा कैसे बता सकता हूँ। जिसको छोटा बताऊंगा वही क्रोध करेगा। उनका झगड़ा निपटाने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा। पित्तल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सभी आसनों को क्रम से बिछाया गया। इसके बाद राजा ने सभी ग्रहों से कहा कि आप सब अपना अपना आसन ग्रहण करें। जिसका आसन सबसे आगे वो सबसे बड़ा और जिसका सबसे पीछे वो सबसे छोटा। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वो शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। राजा के इस निर्णय पर शनिदेव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने तथा बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। परंतु मैं एक राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, श्री रामचंद्र जी की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम ने वानरों की सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण के कुल का सर्वनाश कर दिया। हे राजन, अब तुम सावधान रहना। राजा विक्रमादित्य ने कहा, जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ अपने अपने स्थान पर चले गए, परंतु शनिदेव क्रोध के साथ वहां से पधारे। कुछ काल व्यतीत होने पर जब राजा विक्रमादित्य को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक घोड़ों के सहित राजा विक्रमादित्य की राजधानी में आए। राजा ने ये समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी करने के लिए दे दिया। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, वो घोड़ा तेजी से वन की ओर भागा और घने जंगल में पहुंचकर वो अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी। वो अंगूठी उसने निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और स्वयं शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम बीका बतलाया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बहुत अधिक बिक्री हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन के लिए अपने साथ घर ले गया। भोजन करते समय राजा विक्रमादित्य ने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। वहां पर राजा ने देखा कि खूंटी पर एक हार लटका हुआ है, जिसे वो खूंटी निगल रही है और देखते ही देखते थोड़ी ही देर में वो पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने वापस आने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि बीका ने ही उसे चुराया है। फिर तो सेठ ने कोतवाल के पास उन्हें पकड़वा दिया। अब उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उनके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया।
वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। वो अपनी जीप से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में थे वहां की राजकुमारी मनभावनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वो उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। तब दासी ने बताया कि वो तो एक चौरंगिया अर्थात अपाहिज है, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन वो अन्न जल त्याग कर अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी ना मानी तो राजा ने उस तेली को बुलावा भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा कि राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख भोगा। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को मत देना। तब शनिदेव प्रसन्न हो गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उससे मेरी दशा में कभी कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। इधर प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वो बड़ी आश्चर्यचकित हुई। तब बीका अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। ये जानकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा याचना करने लगा। राजा ने कहा कि ये तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि राजन, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। तब सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का आदर सत्कार किया। तभी सभी ने देखा कि जो खुट्टी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और इसके बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य वापस लौट आए, जहां पर उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। शनिदेव की यह दिव्य और प्रेरणादायक कथा अब पूर्ण होती है। जिन्होंने भी श्रद्धा से इस कथा को सुना, उन्होंने न केवल शनिदेव की कृपा प्राप्त की, बल्कि अपने पापों का भी क्षय किया। कथा श्रवण का यही संदेश है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। पर शनिदेव यदि कृपा कर दे तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। अब आइए हम सब मिलकर शनिदेव से विनम्र प्रार्थना करें। हे कर्मफल दाता शनिदेव, हमारे अच्छे बुरे सभी कर्मों को क्षमा करें और हमें सही राह दिखाएं। हमारे जीवन से संकट, दुख, दरिद्रता, रोग और शत्रुता को दूर कर हमें धैर्य, विवेक, संयम और सफलता प्रदान करें। शनिदेव की कथा सुनने मात्र से मनुष्य को चंद्र दोष, राहु केतु की बाधाएं और समस्त शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। जो हर शनिवार को इस कथा को सुनते हैं, शनिदेव उनकी जीवन की नैया पार लगा देते हैं। जो हर शनिवार को इस कथा को सुनते हैं, शनिदेव उनके जीवन की नैया पार लगा देते हैं। तो प्रेम से बोलिए, कर्म फलदाता शनिदेव की जय। अब सुनिए शनि चालीसा का पाठ। जय गणेश गिरजा सुवन, मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर करी, कीजय नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु, सुनहु विनय महाराज, करहु कृपा हे रवि तनय, राखहु जन की लाज। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम बिराजे, माथे रतन मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रिकुटि विकराला। कुंडल श्रवण चमाचम चमके, हिया माल मुक्तन मणि दमके। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल बिच करे अरिहि संघारा। पिंगल कृष्णो छाया नंदन, यम कोड़स्थ रौद्र दुख भंजन। सौरी मंद शनि दस नामा,
भानु पुत्र पूजहि सब कामा, जा पर प्रभु प्रसन्न हुए जाहि, रंग कहूँ राव करे क्षण माही, पर्वतहु तृण होई निहारत, तृणहु को पर्वत करि डारत, राज मिलत बन राम ही दिनयो, कै कईहू की मति हरि लीने हो, बनहु में मृग कपट दिखाई, मातु जानकी गई चुराई, लख नहीं सकती बिकल करि डारा, मचिका दल में हाहाकारा, रावण की गति मति बौराई, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई, दियो कीट करि कंचन लंका, बजि बजरंग वीर की डंका, नृप विक्रम पर तुही पगुधारा, चित्र मयूर निगहि गए हारा, हार नौ लखा लाग गयो चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी, भारी दशा निकृष्ट दिखायो, तेलिहि घर कोल्हू चलवायो, विनय राग दीपक महकिनयो, तब प्रसन्न प्रभु हुए सुख दिनयो, हरिश्चंद्र नृप नारी बिकानी, आपहु भरे डोम घर पानी, तैसे नल पर दशा सिरानी, भुंजी मीन कुद गई पानी, श्री शंकर ही गहयो जब जाई, पार्वती को सती कराई, तनी बिलोकत ही करि रीसा, नभ उड़ि गयो गौरी सुत सीसा, पांडव पर भय दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होती उघारी, कौरव के भी गति मति मार्यो, युद्ध महाभारत करि डार्यो, रवि कहा मुख मह धरी तत्काला, लेकर कूद परियो पाताला, शेष देव लखी बिनती लाई, रवि को मुख ते दियो छुड़ाई, वाहन प्रभु के साथ सुजाना, जग दिग्गज गर्दभ मृग स्वाना, जम्बुक सिंह आदि नखधारी, सो फल ज्योतिष कहत पुकारी, गजवाहन लक्ष्मी गृह आवे, है ते सुख संपत्ति उपजावे, गर्दभ हानि करे बहु काजा, सिंह सिद्ध कर राज समाजा, जम्बुज बुद्धि नष्ट कर डारे, मृग दे कष्ट प्राण संघारे, जब आवहि प्रभु स्वान सवारी, चोरी आदि होए डर भारी, तैसे ही चारि चरण यह नामा, स्वर्ण लौह चांदी अरुतामा, लौह चरण पर जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे, समता ताम्र रजत शुभकारी, स्वर्ण सर्व सर्व सुख मंगलकारी, जो यह शनि चरित्र नित गावे, कबहु न दशा निकृष्ट सतावे, अद्भुत नाथ दिखावे लीला, करे शत्रु के नसी बसी ढीला, जो पंडित सुयोग्य बुलवाई, विधिवत शनि ग्रह शांति कराई, पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दे बहु सुख पावत, कहत राम सुंदर प्रभु दासा, शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा, पाठ शनिश्चर देव को की हो भक्त तैयार, करत पाठ 40 दिन, हो भव सागर पार। प्रेम से बोलिए श्री शनिदेव भगवान की जय। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय श्री राधे, हरे कृष्णा।